Hello everyone. So test 4, day 4, another day, another test match going to day 5. ये टेस्ट मैच भी डे 5 तक जाएगा और गया है और जितना देख के लग रहा है कि फाइनल सेशन तक ही जाएगा ये वाला भी. तो 20 डेज ऑफ क्रिकेट एंड कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वन ऑफ अ काइंड मतलब ऐसा मुझे तो नहीं आता था कि इतना इंटेंस टेस्ट सीरीज कोई हुआ हो. Not even Ashes comes close to this one because they have gone very close. All the matches have gone very close. Whatever may be the result, इसके बाद जो भी होगा, but we are fighting. England is fighting as well. Ben Stokes is fighting. Um, First things first. India is batting on 174, and India is 137 runs behind of England's first innings score. That was of 310 runs. तो इंडिया को अभी विनिंग, जैसे हम लोग ने कल ही बोल दिया था कि विन का तो चांसेस है नहीं. देयर वर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, एंड इंग्लैंड विन एंड अ ड्रॉ. द पॉसिबिलिटीज स्टिल रिमेन द सेम. जबकि जायसवाल और साई सुदर्शन ने प्लान बना लिया था वो एक एक पॉसिबिलिटी को आज ही फिक्स कर देने का. बट KL Rahul and Shubman Gill showed some grit and they made a partnership of 174 runs because zero पे ही दो विकेट चले गए थे पहले पहले ओवर में. It was a hat trick chance. It was almost a hat trick as well, but it was going down like the ball, and Shubman Gill was not out. जिनाज, पहला चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ये चीज तो डिसाइडेड है कि बॉलिंग कुछ नहीं करने वाला है, हमको बैटिंग से ही मैच सीरीज या मैचेस जीतना पड़ेगा एटलीस्ट ऑन दीज काइंड ऑफ विकेट्स. हम्म। हाँ, मतलब वो एक है कि बॉलिंग, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि बॉलिंग कुछ नहीं कर रहा है. जब व्हेन यू नो दैट इट्स अ 2 मंथ लॉन्ग टूर, आपको एटलीस्ट नेट बॉलर्स रखने थे. ये टाइम पर इन लोगों ने नेट बॉलर्स भी नहीं रखे और प्रैक्टिस सेशन नेट्स में भी जितना भी बॉलिंग होता है मैक्सिमम इन लोगों से ही होता है बॉलिंग. अर्शदीप हो या आकाशदीप हो या बुमराह हो या सिराज और अभी अंशुल कंबोज जो नया आए हैं उनसे ही होता है. तो मतलब फेटिक होने ही वाला है. प्रॉब्लम ये सब चीजें, मतलब इंजरीज, हर चीज होने ही वाली है आपसे. दूसरा बात, बुमराह, आई मीन सिंस यू सेड के बॉलिंग कुछ कर नहीं पाएगा, ये वन सीरीज ही है आउट ऑफ 7 जहां पर मतलब अब हमारा बॉलिंग नहीं चला है. इफ यू लुक एट द लास्ट 10, आई मीन 10 सीरीज भी देखेंगे तो हमारा बॉलिंग ही हमको एक्चुअली काफी टाइम तक बचाया भी है. इस बार लकीली हमारा बैटिंग क्लिक हो गया और हम लोग मतलब कर पा रहे हैं हम लोग. और मेनली टीम सिलेक्शन भी एक मैटर करता है कि आप कैसे आप बॉलर्स को आप यूज करोगे. जब आपके हाथ में 6-7 पार्ट टाइम बॉलर्स भी, मतलब सॉरी 6-7 ओवरऑल बॉलर्स हो, उसमें से 3 पार्ट टाइम हो, सो इट इज रियली टफ. आज सुतांशु कोटक ने भी वही चीज बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बॉलिंग को सुतांशु कोटक ही आज बोले अभी, या Dipanshu Kotak was there in the press सुतांशु कोटक conference. ही बोला ना. हाँ, तो वही बोले कि इट बिकम्स टफ व्हेन यू हैव गॉट 5 to 6 ऑप्शंस टू बॉल. अभी इससे इससे हम लोग, नाउ सिंस यू आर सेइंग दैट बैटिंग हमको बचाएगा, देन व्हाई डू यू नीड सो मच बैटिंग डेप्थ इन योर Yes. मेनली तुम्हारे बैटिंग में आपको डेप्थ की जरूरत क्यों है जब आप बोल, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बैटिंग ही हम लोग को बचाएगा, बॉलिंग नहीं बचाएगा. उससे अच्छा हम लोग ने एक आउट एंड आउट एक स्पेशलिस्ट बैटर और एक स्पेशलिस्ट Bowler bowler को killer. खिलाया होता, then the story would have been different, wherein we would have said that the bowling is also pitching in and contributing. So that's one thing. Second thing, even after you had your bowlers like Shardul Thakur and everything, at the end of the day, it was Bumrah and Siraj, and mainly Bumrah who bowled the most overs. So fatigue, ये सब चीजें होने ही वाली थी टीम के साथ. तो ये एक चीज टीम मैनेजमेंट को भी डिसाइड करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव अब आप कितने भी बॉलर्स को खिलाओ. अज्यूमिंग आप 4 पेसर्स को ही खिलाने वाले हो, वो मैटर नहीं करता. आपको नेट बॉलर्स आपको रखने थे साथ में, तो आपको बैट्समैन की भी अच्छी प्रैक्टिस होती. दे वुडंट हैव फेस द सेम बॉलर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. दे वुड हैव Yeah. फेस्ड अ वैरायटी ऑफ बॉलर्स. आपको एक लेफ्ट हैंड आपको सीम ऑप्शन में सिर्फ एक अर्शदीप थे और कोई नहीं था. यश दयाल का क्या चीज है, आई मीन नो डाउट कंट्रोवर्सीज चल रहे उनके साथ,
पर वो किधर गए? मुकेश कुमार किधर गया? इतने बट टाइम से बट वो खेल बट रहे हैं। बट वाज दैट नीडेड एज वेल, बिकॉज़ इंग्लैंड के पास ऐसा कोई लेफ्ट आर्म था नहीं, तो वी नहीं, वुड वी लेफ्ट नीड आर्म अ नहीं था, लेफ्ट मतलब आर्म? वेरिएशंस, मतलब मैं तो नॉर्मल सिर्फ वेरिएशंस के लिए, और एक फैटीग जैसा चीज ना हो। आप ही सोचो ना कि आप सेम हम्म, बॉलर को आप नेट में भी आप फेस कर रहे हो, आप सेम बॉलर्स को आप सेम गेम में भी आप खिलाओगे, तो मतलब या एक प्रॉब्लम तो होगा। अभी आप जो अजिंक्य रहाणे वाला जो लेड टीम था, जो हम बट लोग बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया को भी में तो नेट जीते। प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, हम्म। बॉलर्स को भी तो नेट प्रैक्टिस चाहिए होती है। हाँ, बॉलर्स को भी नेट प्रैक्टिस चाहिए होता है, ऑब्वियस। डिटो, लाइक आई मीन, आई वोंट से दैट तुम ज्यादा बैटर्स को खिला, मतलब बैटर्स को एज नेट बैटर्स लेकर जाओ, आपको एक नेट बॉलर्स करके एक चाहिए। हम्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया को एक बनाना, आई मीन एक फास्ट बॉलिंग यूनिट, इतने टाइम से हम लोग बोल रहे हैं कि बनाना है, पर बना ही नहीं अभी तक हमारा फास्ट बॉलिंग यूनिट। या बुमराह बुमराह ईशांत शर्मा और शमी के बाद अभी बुमराह सिराज है बस। बुमराह सिराज, और दूसरा अभी आकाशदीप जो अभी इंजर्ड है। तो हम्म, मतलब ये सब चीजें ध्यान में रखना होता है कि आप एवरी सीरीज में हम लोग मतलब 20 लोगों का कंटिंजेंट लेकर जाते हैं, तो ये सीरीज में क्यों लेकर नहीं गए? ये सब क्वेश्चंस पूछने जरूरत है। हम्म, एज आई वाज सेइंग कि जो अजिंक्य रहाणे का जो लेड टीम था, जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, वो टाइम पर भी हमारे नेट बॉलर्स नहीं हमको बचाया था, बिकॉज वी हैड यस, नेट बॉलर। दैट्स व्हाई इट हम्म, वाज अ 2 months long, I mean, a 2 months long tour ट्रू, that time as well, and we had our net bowlers along with us. So that created इंजरी भी हुई, तभी हमारे पास रेडीमेड ऑप्शन था। इस बार क्या हम्म, हुआ, हमको अंशुल कंबोज को बुलाना पड़ा कहीं से। हम्म, अभी ये भी बात आ रही है कि अंशुल कंबोज को ऑलरेडी शिन इंजरी था, एंड ही हैज नॉट इवन गॉन टू द एनसीए। तो आपने या कैसे उनका क्लियरेंस ले लिया और खिला खिला दिया उनको? हम्म, And that, I mean, because Anshul Kamboj was bowling really well during the India A team. We both, I mean, in our previous videos also we या said या that या he has the pace, he has the ability to swing both sides. But come the match, we saw what happened. हाँ, His और pace उन्होंने was not बोला there नहीं for होगा, बिकॉज 120. उनको तो ऐसे लगा था, लगा होगा पर्सनली कि मुझे चांस मिल रहा है डेब्यू करने का, तो मैं हाँ, क्यों नहीं करूँ। वो तो करेंगे ही, बट आपको एज अ मैनेजमेंट आपको ये देखना है कि बॉलर फिट भी है या नहीं। हाँ, नहीं, और दूसरा मतलब मुकेश कुमार किधर है? इतने टाइम से वो है आपके स्क्वाड में, मतलब मुकेश कुमार ने साउथ अफ्रीका में उनका डेब्यू करवाया था, हम्म, और आपने उनको कंसिडर ही नहीं किया, मतलब उनको निकाल ही दिया है क्या टीम से? ऐसे या थोड़ी फास्ट बॉलिंग यूनिट आपका बनता है। हाँ, और हर्षित राणा को आपने रखा था साथ में, उनको भेज दिया आपने वापस। हाँ, उनको भेज दिया आपने, मतलब ये बहुत सारी चीजें, मतलब ये आप डिस्कस करेंगे वंस द सीरीज गेट्स ओवर, और जब हम लोग वीडियो करेंगे, स्वॉट एनालिसिस जो भी करना होगा, या एनालाइज करेंगे पूरा एज अ सीरीज एज अ होल, हम्म, तब हम लोग ये सब ऑब्वियसली बात करेंगे। बट दीज थिंग्स नीड्स टू बी आस्क्ड, लाइक वी कैन नॉट just because of one failed series, we cannot blame everything on the bowlers. Like bowlers, Siraj, Bumrah, both of these have been your workhorses from last countless series से हम लोग हमारे साथ, I mean वो लोग रहे, and they have been giving a lot for the team. It was always the batsmen who were not able to chip in, हम्म, like it happened in the BGT, where या Bumrah ka number of wickets was 1 wicket less than the number of runs Rohit Sharma scored. I think Rohit Sharma scored 31 runs and Bumrah took 30 wickets, something like that. या And मतलब उतना ही उनका इम्पैक्ट हम्म, था एज अ बॉलिंग यूनिट। तो ये सब चीजें भी देखना पड़ता है कि आप कैसे, सबका आप कैसे वर्कलोड मैनेज करते हो। हम्म, देख लिया बेन स्टोक्स को भी, ही नॉट एबल टू बॉल एट ऑल। या We don't know whether he'll be able to bowl tomorrow. I mean, the coach has told. I don't think Probably he not. will tell anything. I don't think he will be. I don't think Hmm. he'll be. And they are saying that it's like उसको cramps हुआ है, but मेरे को तो cramps नहीं लगा। cramps में No, आप he had a तुरंत, long strain injury इसके पहले ही, ताकि वो हाँ, उसके ये पहले ही जो था, hamstring। वो बॉल हम्म। नहीं कर पा रहे थे उसके पहले भी, वही इंजरी थी और वो हैमस्ट्रिंग ही थी। तो आई हाँ, तो थिंक ये वही भी मेरे को इंजरी hamstring वापस ही होगा। लग रहा है। हम्म, जी। तो मतलब, तो ये सब चीजें हर बॉलर के साथ होता ही है, मतलब ये बॉलिंग
it takes a lot on your body, and considering Bumrah's action, obviously it will take much more on his body, but still he was able to. I mean, today we saw like the way he was bowling, सब 140 का स्पीड पे जा रहा था. आपको उनको भी रेस्ट दे. आप जस्ट बिकॉज आपके पास बुमराह है उसका मतलब वो नहीं कि आप कंटिन्यूसली बुमराह के साथ ही करोगे. आप थोड़ा दूसरा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो. शार्दुल को बीच में ओवर दे सकते थे आप. वॉशिंगटन सुंदर को आपने फर्स्ट इनिंग में 69 ओवर्स के बाद आप उनको लेकर आए थे. तो ये सब चीजें एग्रीवेट होता है जब आप एक या दो बॉलर्स के ऊपर ही आप पूरा प्रेशर डालते हो, तो ऑब्वियसली फेटिंग उनमें पहले आएगा कंपेयर टू अदर ऑल बॉलर्स. एंड नाउ व्हाट वी वर कंपेयरिंग बुमराह एंड बेन स्टोक्स के दोनों को इंजरी है पर दोनों खेल रहे. नाउ वी कैन सी बुमराह, आई मीन बेन स्टोक्स इज नॉट एबल टू बॉल एट ऑल बिकॉज उन्होंने इतना ले लिया अपने पर. वो मजाक भी उड़ा रहे थे कि मैं बस 4 दिन के लिए सोने चला जाऊंगा लॉर्ड्स के बाद और मैं ठीक हो जाऊंगा. क्लियरली ही इज नॉट वेल. आई मीन उनको वो जो लॉर्ड्स का जो 9.2 ओवर्स का जो उनका जो स्पेल था वो अभी भी उनको इफेक्ट कर रहा है अभी करंट सिनेरियो में, मतलब अभी के मैच में. Yeah, definitely. I mean, you've made some valid points there कि bowlers का जो obviously 5 मैच का सीरीज है, हर मैच 5 दिन तक जा रहा है. हर मैच में आपके बॉलर्स आपके 100 ओवर्स कम से कम मिनिमम 100 ओवर्स डाल रहे हैं. तो every bowler is bowling around 20 and Bumrah, Siraj are bowling around 30-35 overs. So definitely उनके ऊपर भी वो भी इंसान है. फाइनली वो गिव अप तो नहीं बोलूंगा बट थक गए होंगे. Coming back to the batting, it has been good. Touchwood, Sitanshu Kotak उनका ये पहला full fledged series था as a batting coach and he has been really impressive. उनका जो एक हमेशा बोलना रहता है कि सेशन बाय सेशन आवर बाय आवर खेलो. आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज उन्होंने वही बोला है कि सेशन बाय सेशन खेलना पड़ेगा. तो वो दिख रहा है क्योंकि आप देख रहे थे शुभमन गिल और केएल राहुल, स्पेशली केएल राहुल बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग लग रहे थे. एंड सेशन वो उनका यही था कि 10 ओवर खेलना है. 10 ओवर के बाद देखेंगे नेक्स्ट 10 ओवर में क्या करना है. और द बेस्ट पार्ट आई फेल्ट अबाउट दिस पार्टनरशिप इज कि वो अल्ट्रा शेल में नहीं चले गए. ऐसा नहीं कि हाँ हमको मैच बचाना है तो हम रन नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ रोकते रहेंगे. उन्होंने रोका, सही जगह पे रोका, थोड़ा शेल में गए, फिर जितना जहां पे शॉट मारना था मारे भी. कुछ ऐसे था बिकॉज ऑब्वियसली बारिश की वजह से आउटफील्ड भी बहुत स्लो हो गया तो बहुत सारे रन गए नहीं, और उन्होंने 3 रन भागे भी. सो काफी फिटनेस भी दिखाया, टेक्निक सब दिखाया. ऐसे भी नहीं है कि उनको प्रॉब्लम नहीं हुई. नए बॉल से बहुत अंडर एजेस लगे, कट्स लगे, एजेस लगे. एक आध बार आई थिंक एक दो बार शुभमन गिल वाज लकी व्हेन ही वाज नॉट गिवन आउट ऑन फील्ड डिसीजन. जोफ्रा आर्चर का जो यॉर्कर आया था, आई थिंक वो एक बहुत लकी डिसीजन था उनके लिए. But yes, as we say, luck favors the brave. So we were brave today. But even after playing like five hours of batting without losing a wicket, आप अभी भी श्योर नहीं हो कि आप पहुंच जाओगे एंड ड्रॉ कर लोगे इसको. कल का पूरा पहला सेशन आपको खेलना पड़ेगा विदाउट लूजिंग अ विकेट. बिकॉज यस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सितांशु कोटक ने बोला है कि ऋषभ पंत आकर बैटिंग करने वाले कल. व्हेन ऑब्वियसली नारायण जगदीशन का वीजा लग चुका है, वो आने वाले फॉर द 5th मैच एज अ बैकअप कीपर. अगर ध्रुव जुरैल को, ऑब्वियसली दैट मींस दैट ध्रुव जुरैल विल बी पिक्ड इन द साइड एंड जगदीशन इज जॉइनिंग द स्क्वाड. पर ऋषभ पंत लास्ट डे है क्योंकि कल तो चांस है कि वो बैटिंग करने आएंगे तो भी वो कितना वो होगा. आई थिंक नया बॉल पहला हमको यही है, 15-16 ओवर बचे फॉर द न्यू बॉल टू कम, सेकेंड न्यू बॉल. तो पहले तो वही होगा कि वो 15 ओवर में ये लोग अपना सेंचुरीज पूरा कर ले ताकि वो माइंडसेट ना रहे कि भाई पर्सनल माइलस्टोन है या जो भी है. 23 रन गिल को चाहिए और 13 रन राहुल को चाहिए. तो 15 ओवर में पहला उनको वही करना होगा कि वो रन बना ले और फिर नए बॉल को वापस स्टार्ट से नेगोशिएट करे. मैंने कई रिपोर्टर्स को देखा, उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत वुड नेगोशिएट द न्यू बॉल. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक नया बॉल को पुराना करने का काम इन दोनों को ही करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग दोनों ओपनर्स है.
इनको पता है कैसे खेलते हैं। सो वही है। एक एक व्यू मैं आपसे लूंगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हार्श, बट वुड यू रेस्ट और ड्रॉप यशस्वी जायसवाल फॉर द नेक्स्ट मैच? बिकॉज ऐसा लग रहा है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया उनमें, उनको पता है कि मेरा जगह कहीं नहीं जा रहा। तो थोड़ा, या बोल रहे आप, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छे बॉल पड़ रहे हैं उनको। ये बॉल तो बहुत ही अच्छा था, जो आज जिस पे वो आउट हुए वो तो काफी अच्छा था। मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा अनप्लेएबल था, बट इट वाज अ वेरी गुड बॉल। लाइक करेक्ट टाइम पर वो एंगल आउट किया और एज लग के पीछे बॉल पर चला गया। या बट yes, I mean, this is सेम स्टोरी ऑस्ट्रेलिया में भी था। उन्होंने सिर्फ मतलब इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस थी उनकी। पहले मैच में उन्होंने 100 मारे, फिर उसके बाद उन्होंने आई थिंक जो मैच हार मतलब वो 50 मारा था, थिंक जो 70। मैच हार गए, ड्रॉ करने वाले थे पर हार गए थे हम लोग। आई थिंक एमसीजी वाला 80 था 80 वो। 80 80 रन्स कुछ बनाए थे हाँ हमने। बस, तो उन्होंने भी उधर उतने ही बनाए। सिमिलरली जायसवाल ने, मैंने ये कहीं पर लिखा भी था, एक सेकेंड, उनके जो स्कोर्स है अभी करंटली, जायसवाल ने ये सीरीज में 100, 87 और 50, बाकी जो भी उनके रन है वो मतलब 23 30, 23 13 रन ऐसे ही कुछ है। और उसमें से भी फिर उनमें 2 डक्स है उनके, आज का एक डक और एक पहले का डक जो लॉर्ड्स में था। यस, तो ये सब मतलब आई वुड एक मैच के लिए तो उनको एक बिठा देना चाहिए। वैसे भी मतलब मतलब उनको एक वेकअप कॉल आ, मिलेगा कि आपका जगह भी हाँ खतरे में आ सकता है। यस, मतलब आपने इतना साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपने गंभीर ने ऋषभ पंत के जैसे प्लेयर के लिए किया था ऑस्ट्रेलिया में। मतलब एससीजी के पहले ऋषभ पंत के बाजू में ध्रुव जुरेल का भी विकेट कीपिंग ड्रिल्स चालू करवा दिया था। तो यस। मतलब आप ये सब साइकोलॉजिकल गेम्स आप ऋषभ पंत जैसे प्लेयर के साथ खेल सकते हो। और आई डोंट थिंक ऋषभ पंत को उतना फर्क भी पड़ता, क्योंकि वो खुद ही एक फाइटर जैसे प्लेयर है। तो he would have fought his place back into the squad. But if you can do this for Rishabh Pant, then why not do it for Jaiswal? I mean, Abhimanyu Ishwaran is high time that he deserves a chance to be यस, डेफिनेटली। played, and I would want an Abhimanyu Ishwaran in the squad rather than having a Jaiswal for now. एंड यू नेवर नो, नए नए प्लेयर से ही आप आपने सीरीज जीती थी ये टाइम पर। अभी अज्यूमिंग आप ये मैच ड्रॉ कर देते हो और ये लास्ट मैच ओवल वाला आप जीत कर ठीक है। ड्रॉ पूरा सीरीज लेवल अप करके रिटेन कर लेते हो ट्रॉफी आप। सो या यू नेवर नो, लाइक मतलब आप जीत भी सकते हो विद एन अभिमन्यु ईश्वरन। सो लेट्स सी क्या होता है, पर मेरे को तो नहीं लग रहा है जायसवाल ड्रॉप होंगे, क्योंकि बात वैसे भी हो रही थी कि ऋषभ पंत की जगह पर जायसवाल को वाइस कैप्टनसी देने वाले थे बिफोर द ओके, सीरीज। तो मतलब आई थिंक गौतम गंभीर का थोड़ा बहुत पर्सनल लाइकिंग भी है जायसवाल के लिए, which is which is preserving his place. It's like Zach Crawley, it's preserving his place. I don't know for what. तो जायसवाल, आई मीन जायसवाल का तो एक टैलेंट है उनमें, हम लोग को सबको मालूम है उनमें पोटेंशियल है, हमने देखा भी था। बट वो पोटेंशियल अभी दिख नहीं रहा है उनका, ये करंट मुझे तो टेम्परामेंट का इशू लग रहा है ये। हम्म, टेक्निक का कोई इशू नहीं है। दैट इज, वो मुझे थोड़ा एरोगेंस लगता है उनके हो सकता नेचर है। में। तो लेट्स सी कैसा होगा। लोग बोलेंगे कि हमने केएल राहुल के बारे में इनफ तारीफ नहीं की, बट मुझे जिंक्स नहीं करना है क्योंकि अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। और कल हमको चाहिए कि वो कल कल एक बार मैच निकाल दे, फिर हम आराम से केएल राहुल के, स्पेशली केएल राहुल के बारे में बात करेंगे। सो ये था आज का जो भी गिल लेखा के जोखा बारे में था। बात ही नहीं किया। किसके बारे में? गिल, वही मैं बोल रहा हूँ, जिंक्स नहीं करना है। कल हम देखते हैं उनका बैटिंग कैसे करते हैं, बिकॉज मुझे चाहिए कि और थोड़ा लंबा बैटिंग करे वो लोग। नहीं, गिल और केएल अभी राहुल कल दोनों। बारिश नहीं है, कल बारिश वो था जो 2 घंटे हाँ, का वो फर्स्ट क्लियर, वो सेशन वाला वो वो तो मतलब निकल गया ऑब्वियसली वो। दिस इज इंग्लिश वेदर फॉर यू। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम जिंक्स नहीं करते हैं, हम अच्छा खेल रहे हैं। कल और 2 घंटा अगर हम अच्छा खेल लेते हैं इसी तरीके से विदाउट अ विकेट, तो इट विल बी गुड रिजल्ट्स फॉर अस। वी कैन पुल अ ड्रॉ आउट ऑफ इट इजीली। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बेन स्टोक्स आपके बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता है, आपको साइकोलॉजिकली ये पता है कि बेन स्टोक्स इज नॉट गोइंग टू कम एंड बोल। So you can easily take out this match.
and then think about what changes you need to make for Kensington Oval. But उसके पहले एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है और देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी दैट इंडिया विल शुड और क्या क्या बोले कि खेलना चाहिए या नहीं पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो कल 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 हम बनाएंगे. So do join us for those videos as well, and do let us know what do you think about your comments, and thank you really that आप इतना प्यार दे रहे हो. We can see subscriber counts growing and the views also growing on all our videos. So thank you so much. Keep supporting, keep liking, sharing, and subscribing the Boundary Line. Take care. Bye bye.